न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। रहे थे। अरे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यहाँ की जो प्रत्याशी है कांग्रेस की, ये अंबाला में वहाँ से चुनाव लड़ी थी। मैं वहाँ से विधायक था और जब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई तब ये जाकर के वहाँ धरने के ऊपर बैठ गई और कहने लगी कि किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं मोदी जी। परंतु आज डबवाली की सरदारी आज यहाँ पर बैठी है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को तो पूछना चाहता हूँ, परंतु उसको भी पूछना चाहता हूँ जो आपके बीच में वोट लेने के लिए घूम रही है। आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, आप उस सरकार में मजबूत मंत्री थी। आपने 1100 करोड़ रुपए किसान की फसल के खराबे के दिए। 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, किसान के साथ बद्दा मजाक करने का काम आपने किया है। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी की और डबल इंजन की सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का देश प्रदेश के अंदर देने का काम किया है। भाई इस बात को हमने समझना है। और भाइयों, इनकी तो सरकार रही है परंतु किसान की अन्य फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी। ये तो चेयरमैन भी रहा है। ये शैलजा भी उस कमेटी के अंदर थी जिस कमेटी का हुड्डा चेयरमैन था भाइयों। और ये बात कही थी कि किसानों की उस फसल का ठीक मूल्य मिलना चाहिए और इन लोगों ने उसके अंदर डस्टबिन में डालने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने लगातार किसान के एमएसपी बढ़ा करके दिया और किसान को चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, मुझे खुशी है बताते हुए इन 10 वर्षों के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान के हित के अंदर किया है। और भाइयों, ये लोग विरोध करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आई, ये जो आपकी कांग्रेस की यहाँ से प्रत्याशी है ये इसने इसका विरोध किया, राहुल गांधी ने किया। भाई राहुल गांधी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसको तो कोई लिख करके देता है और बेचारा उसको पढ़ देता है, परंतु कुछ समझदार उसके साथ लगे हुए हैं, वो भी फिर उसकी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। अरे भाइयों, ये आज राहुल गांधी बोल रहा है, किसी ने लिख करके दे दिया और कहने लगा कि मैं गरीबी को एक झटके में समाप्त कर दूंगा। अरे भाई, तो अपने परिवार के बैकग्राउंड तो देख ले। 1970 के दशक के अंदर आपकी दादी ने इस देश के अंदर कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी नहीं हट पाई। कितने लंबे समय तक गरीबी हटाओ के नारे को लेकर के वोट लेते रहे। और भाइयों, इनके पिताजी ने, राहुल गांधी के पिता ने कहा था मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, गोरीवाला के अंदर 15 पैसे पहुंचता है, वो किसकी जेब में चले जाते थे, कहाँ किसके ऊपर खर्च होने थे, कौन से गरीब के ऊपर खर्च होने थे, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे, कौन से वेलफेयर के ऊपर खर्च होने थे, परंतु इसकी चिंता नहीं की। और वो बड़ा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट इनकी सरकार में चढ़ जाता था। आज ये लोगों को गुमराह करता है, आज बोलता है एक झटके में गरीबी समाप्त कर दूंगा। भाई, तेरे पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि जिसको रगड़ करके तू कह देगा गरीबी खत्म हो गई है। अरे गरीबी के पीछे नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत लड़ाई इन 10 वर्षों के अंदर लड़ी है। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का गरीब व्यक्ति को दे करके भाइयों सुनिश्चित किया है कि उसके इलाज के लिए पैसे की कहीं दिक्कत